हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं फटाफट रिवीजन का 12वां भाग, जो आप सबके आगामी परीक्षा एनवीएस और यूपीटीजीटी केवीएस आदि एग्जामों में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अलंकारवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पहला प्रश्न है, अलंकारवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन 1 कुंतक, 2 रूप गोस्वामी, 3 आनंदवर्धन, 4 भामा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, भामा। तो ऑप्शन 4 सही होगा, भामा ने जो है अलंकारवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, द ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 कमला देवी चट्टोपाध्याय, 2 राधा कमल मुखर्जी, 3 आनंद कुमार स्वामी, 4 कपिला वत्सायन। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। द ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, अवधेश मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? 1 अमरोहा, इलाहाबाद, फैजाबाद, वाराणसी। तो अवधेश मिश्र का जन्म जो है फैजाबाद में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन 3 सही होगा, फैजाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, जीवन की एक क्रांति नामक चित्र जो है किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन 1 शैल चोयल, 2 अनुपम सूद, 3 आर.वी. भास्करन, 4 विमान सुंदरम। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अनुपम सूद ने जो है जीवन की एक क्रांति नामक चित्र का चित्रण किया है। ऑप्शन 2 सही होगा, अनुपम सूद। अगला प्रश्न है, मार विजय मूर्ति शिल्प अजंता की किस गुफा संख्या में स्थित है? तो मार विजय जो मूर्ति शिल्प है वह अजंता की गुफा संख्या 26 में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 1 है 2, 11, 3, 26, 4, 16। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो गुफा संख्या 26 है उसमें जो है मार विजय चित्र मूर्ति शिल्प स्थित है। तो मार विजय चित्र भी है, वह गुफा संख्या 1 में पाया गया है। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको हम बाद में अभी क्लियर कर देंगे डाउट। तो जो मार विजय मूर्ति शिल्प है, अभी इसको ध्यान दीजिए। तो मार विजय मूर्ति शिल्प जो है वह गुफा संख्या 26 में स्थित है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, मदर गार्डेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 हार, 2 घुमावदार आंखें, 3 पंखेनुमा आकार की टोपी, 4 कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। पंखेनुमा आकार की टोपी जो है मदर गार्डेस की विशेष विशेषता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, गुलेर चित्रशैली का महान संरक्षक व प्रवर्तक राजा कौन था? तो गुलेर चित्रशैली का जो महान प्रवर्तक या संरक्षक राजा था वह कौन था? ऑप्शन 1 गोवर्धन चंद, 2 राजा राज सिंह, 3 विक्रम सिंह, 4 राजा मान सिंह। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। राजा राज सिंह जो है गुलेर शैली का जो है महान संरक्षक और प्रवर्तक था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया है? ऑप्शन 1 एन.सी. मेहता, 2 ए.के. स्वामी, 3 राय कृष्णदास, 4 ई.वी. हैवेल। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। एन.सी. मेहता ने जो है जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया है। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया है? एन.सी. मेहता ने। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? ऑप्शन 1 नलिनी मलानी, 2 माधवी पारिक, 3 अमृता शेरगिल, 4 नरगिस मोहम्मदी। तो इसका नसरीन मोहम्मदी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अमृता शेरगिल का जो है हंगेरियन जिप्सी गर्ल चित्र है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से केसीएस पर्णिकर संबंधित चित्रकार है? तो केसीएस पर्णिकर जो है किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन 1 बेंगलुरु समूह, 2 प्रगतिशील कलाकार समूह, 3 चोलमंडल कलाकार समूह, 4 बड़ौदा समूह। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। चोलमंडल समूह से जो है केसीएस पर्णिकर का संबंध है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं? बाउल डांस जो शीर्षक है उसकी श्रृंखला के रचनाकार हैं? ऑप्शन 1 जी स्वामीनाथन, 2 सुधीर रंजन खस्तगीर, 3 मंजीत बाबा, 4 जगन्नाथ पांडा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। सुधीर रंजन खस्तगीर ने जो है बाउल डांस शीर्षक का जो है श्रृंखला चित्र बनाया है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सुधीर रंजन खस्तगीर। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन 1 महाबलीपुरम, 2 कांचीपुरम, 3 बादामी, 4 हम्पी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, कांचीपुरम। जो पल्लव वंश की राजधानी थी वह कांचीपुरम में थी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन 1 ए रामचंद्रन, 2 गणेश पैन, 3 सुधीर पटवर्धन, 4 कृष्ण खन्ना। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो सुधीर पटवर्धन वह एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम करते थे और साथ में चित्रकारी भी करते थे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। और अगर प्रश्न ये भी पूछ ले कि मुंबई के लोकल ट्रेनों का चित्र किसने बनाया है, तो इसका ऑप्शन भी सुधीर पटवर्धन सही होगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सुधीर पटवर्धन। अगला प्रश्न है,
उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड पेपर का कागज़ का प्रयोग करता था। ऑप्शन 1 के हैपर, 2 अमृता शेरगिल, 3 विवान सुंदरम, 4 रामचंद्रन। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, विवान सुंदरम। विवान सुंदरम जो है वह रूढ़ि मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का प्रयोग करते थे। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने चित्रकार हैं। तो समलैंगिक प्रेम के लिए जो है कौन सा कलाकार जाना जाता है? ऑप्शन 1 रविंद्र रेड्डी, 2 यमनी रॉय, 3 भूपेन खक्कर, 4 रजा। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, जो भूपेन खक्कर हैं वह अपने समलिंगी प्रेम के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट तैलचित्र किसका है? लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट तैलचित्र जो है वह किसका है? ऑप्शन 1 सुधीर रंजन खसगिर, 2 त्रिलोक कौर, 3 KCS पन्नीकर, 4 कृष्ण कंवल कृष्ण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन 3 सही होगा, KCS पन्नीकर का चित्र है लाइफ ऑफ मालाबार पीजेंट। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, KCS पन्नीकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया। तो बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 नंदलाल बोस, 2 अवनीनाथ टैगोर, 3 असित कुमार हल्दर, 4 यमनी रॉय। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अवनीनाथ टैगोर ने जो है भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अवनीनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट ने शिक्षा किस विद्यालय से ग्रहण की थी? तो ऑप्शन 1 JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, 2 MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, 3 संत निकेतन, 4 दून कला विद्यालय। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, दून कला विद्यालय से जो है ललिता कट्ट ने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मूर्तिकार भी है? ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 3 रामकिंकर बैज, 2 रजा, 4 यमनी राय। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन 3 सही होगा, रामकिंकर बैज जो है वह मूर्तिकार है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 एथेलिये 17 की स्थापना कब हुई? एथेलिये 17 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 1920, 2 1925, 3 1928, 4 1926। तो इसकी स्थापना हुई थी जो है 1926 में। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, इसका ऑप्शन 4 सही होगा, एथेलिये 17 की स्थापना जो है 1926 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, शकीला मुख्य रूप से किस लिए जानी जाती है? ऑप्शन 1 मूर्तिकार, 2 कला इतिहासकार, 3 कोलाज, 4 इनमें से कोई नहीं। तो शकीला जो है वह एक कोलाज चित्रकार के रूप में जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ऑप्शन थर्ड सही होगा, कोलाज चित्रकार है। शकीला जो है एक कोलाज चित्रकार है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न है, नलिनी मलानी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 1937, 2 1946, 4 1876, 3 1930। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 1946 में। नलिनी मलानी का जन्म जो है 1946 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन 1 सार्वजनिक स्नानागार, 2 पक्की हुई मिट्टी के ईंटों का प्रयोग, 3 सांची बौद्ध स्तूप या मंदिर, 4 डॉकयार्ड। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, सिंधु सभ्यता का नहीं है, यह जो है बौद्ध कालीन स्तूप है, सम्राट अशोक ने बनवाया है, जो मध्य प्रदेश भोपाल के समीप जो है विदिशा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बाकी तीनों जो है वह सिंधु सभ्यता का ही हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, सांची बौद्ध मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा को विकसित किया था? ऑप्शन 1 बुद्धकाल, 2 राष्ट्रकूट, 3 विजयनगर, 4 चोल वंश। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, राष्ट्रकूट ने जो है वह एलोरा गुफा को विकसित किया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, फुहार रंजित एयरब्रश का निर्माण किसने किया था? तो फुहार रंजित एयरब्रश का निर्माण जो है वह चार्ल्स बर्डिक ने किया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा, चार्ल्स बर्डिक ने। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। तो वह रंग को चुनना है जो ठंडा रंग है, गर्म नहीं है। तो ऑप्शन 1 लाल, पीला, नारंगी, नीला। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, नीला रंग जो है वह ठंडे रंगों में आता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, नीला। बाकी तीनों जो है वह गर्म रंग है। तो अगला प्रश्न है 27, गढ़ी कलाकार परिषद दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 1962, 2 1955, 3 1976, 4 1861। तो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना जो है वह 1976 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, 1976, ऑप्शन थर्ड सही होगा, 1976। अगला प्रश्न है, निम्न में से RV साखालकर मुख्य रूप से है। तो ऑप्शन 1 छापाकार,
2 अभिनेता, 3 मूर्तिकार, 4 कला इतिहासकार। तो अरविंद साखालकर जो है वह कला इतिहासकार है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है मेडोना ऑफ द रॉक्स। मेडोना ऑफ द रॉक्स नामक चित्र जो है के चित्रकार है। ऑप्शन 1 माइकल एंजेलो, 2 लियोनार्डो विंची, 3 राफेल, 4 डोनाटेल्लो। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। लियोनार्डो विंची ने जो है मेडोना ऑफ द रॉक्स नामक चित्र के चित्रित किया था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, विंची। अगला प्रश्न है स्केटिंग व स्टैग मूर्ति शिल्प का माध्यम है। स्केटिंग व स्टैग मूर्ति शिल्प का माध्यम है। ऑप्शन 1 टेराकोटा, 2 कांस्य, 3 पाषाण, 4 लकड़ी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। यह कांस्य माध्यम में बना है स्टैग व स्केटिंग मूर्ति शिल्प, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार का है। ऑप्शन 1 राघव कनेरिया, 2 अर्जुन प्रजापति, 3 ध्रुव मिस्त्री, 4 रत्नवलीकांत। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो मैन विद डॉग मूर्ति शिल्प है वह ध्रुव मिस्त्री का है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है 32 प्रसिद्ध कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन 1 घनवाद, 2 बिंदुवाद, 3 प्रभाववाद, 4 अति यथार्थवाद। तो सल्वाडोर डाली जो है वह अति यथार्थवाद से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन 1 रंग प्रसंग, 2 कला वार्ता, 3 कला दीर्घा, 4 कला प्रयोजन। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो प्रयाग शुक्ल हैं वह रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक है, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है द इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना कब हुई थी। द इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 1 1964, 2 1890, 3 1973, 4 1990। तो द इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन मूर्ति की खड़ी प्रतिमा कहाँ संग्रहित है। तो गुप्तकालीन जो बुद्ध की प्रतिमा है खड़ी, तो वह कहाँ संग्रहित है। ऑप्शन 1 सारनाथ संग्रहालय, 2 मथुरा संग्रहालय, 3 भारत कला भवन बनारस, 4 बोस्टन संग्रहालय। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है रामकिंकर बैज ने ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाई है। ऑप्शन 1 टेराकोटा, 2 पीतल, 3 सीमेंट कंक्रीट, 4 प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। रामकिंकर बैज ने जो है वह सीमेंट कंक्रीट में बनाया है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन 1 पाल, 2 जैन, 3 हिंदू, 4 बौद्ध है। तो कल्पसूत्र जो है वह जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 सही होगा, जैन। अगला प्रश्न है देवी गंगा का वाहन क्या है। देवी गंगा का वाहन क्या है। ऑप्शन 1 उल्लू, 2 कछुआ, 3 मछली, 4 मगरमच्छ। तो देवी गंगा का वाहन जो है वह मगरमच्छ है। कछुआ जो है यमुना का है, कछुआ जो है यमुना का है, तो यह जो है गंगा का है, गंगा। ऑप्शन 4 सही होगा, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है जमीन नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है। रजा, सुजा, आरा, हुसैन। तो जमीन नामक चित्र जो है वह हुसैन द्वारा चित्रित किया गया है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, हुसैन। अगला प्रश्न है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 मांडू, 2 आगरा, 3 गुवाहाटी, 4 जम्मू। तो कामाख्या मंदिर जो है वह गुवाहाटी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, गुवाहाटी। अगला प्रश्न है कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया है। ऑप्शन 1 नेकचंद, 2 उस्ताद फकीरुल्लाह खान, 3 विचित्र, 4 मंसूर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। फकीरुल्लाह खान ने जो है कबीर और रैदास के चित्रों को चित्रित किया है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है हमजानामा का सचित्रीकरण किसने कराया था। ऑप्शन 1 अकबर, 2 शाहजहाँ, 3 जहांगीर, 4 बाबर। तो हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा, अकबर ने। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला की स्थापना किस चित्रकार ने की थी। ऑप्शन 1 एल एम सेन, 2 ए के हलदर, 3 मजूमदार, 4 यमनी राय। इसका ऑप्शन 3 सही होगा। मजूमदार ने जो है कि क्षेत्रनाथ मजूमदार ने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला की स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन, और इसके डायरेक्टर जो है केतन मेहता है, और इसके जो राजा रवि वर्मा का अभिनय किए हैं कैरेक्टर का वह रणदीप हुड्डा है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45